अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद यास्मीन खान। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही टेस्टी और मौसमी सब्जी की रेसिपी, करेला प्याज की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप मेरे तरीके से ये जरूर बना के घर वालों को खिलाएं। जो घर में नहीं खाता करेला वो भी बहुत मजे से खाएगा और बच्चे भी बहुत ही मजे लेके खाएंगे और बार बार आपसे फरमाइश भी करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम करेले ले लेंगे। यहाँ मैंने 1 किलो करेले लिए हैं। बहुत ही अच्छे ताजे करेले आए थे तो ये मैं ले आई और मैंने कहा चले बनाते हैं प्याज और करेला, आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह आगे से इसे काट लेंगे। इसे खुरचने की और छीलने की भी कोई जरूरत नहीं, बहुत आसानी से कट भी जाते हैं। आप इस तरीके से इसे छुरी की मदद से आप इसे गोल गोल रिंग की शक्ल में काट लें, बारीक बारीक। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। ये देखें हमने इसके गोल गोल रिंग बना लिए हैं। तो इस तरीके से आप इसे काट लें। तो ये करेला देखिए हमने इस तरीके से काट लिया है और इसे साफ करने का तरीका भी बताती हूँ। इस तरह आप बीच में उंगली की मदद से आप बीच में से जितने इसके सीड्स होते हैं वो निकाल लें और इस तरीके से बहुत ही आसानी से ये साफ भी हो जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत भी लगते हैं देखने में। तो ये देखें इसके सीड्स हमने निकाल दिए और रिंग की शक्ल में ये हमने करेले को काट लिया है और छीला भी नहीं। और ये देखें करेले हमारे कट चुके हैं। बस इसी तरह तमाम करेले हम काट लेंगे। तो करेले हमने काट लिए हैं, ये देखें, और कितने खूबसूरत रिंग बन चुके हैं। तो अब हम इसकी कड़वाहट को दूर करेंगे, जिसके लिए हमें नमक चाहिए। तो इसमें हम 2 से 3 टेबल स्पून भरकर नमक डालेंगे। नमक से इसकी कड़वाहट दूर हो जाती है, जितना इसका कड़वा पानी होता है वो निकल जाता है एक तो नमक इस तरह हम शामिल करके हाथों की मदद से इसे मसलेंगे ताकि नमक इसमें अच्छे से ज़ॉब हो जाए और इसमें से कड़वा पानी भी निकलना शुरू हो जाए। इसे हम रख देंगे 1 से आधे घंटे के लिए। हम करेले चेक कर लेते हैं। ये देखें इसे तकरीबन हमने 1 घंटे के लिए रखा था और इसमें देखें पानी कितना निकला है एक्स्ट्रा। इसका जितना कड़वा पानी था वो भी निकल गया है और इस तरीके से हम इसे दबा दबा के निचोड़ कर आप देख सकते हैं कितना पानी निकल रहा है। तो ये कड़वा पानी होता है, ये हम निकाल देंगे। इसी तरह निचोड़ के हम इसे अलग कर लेंगे और इसे नल के नीचे हम वॉश करेंगे खुले पानी में। तो यहाँ देख सकते हैं इसे हमने बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लिया और इसमें हमने जाली वाली टोकरी में रखा है। पानी निकल जाए, यहाँ हमने एक कढ़ाई ली है जिसमें ऑयल हमने गरम कर लिया है। इसी ऑयल में हम ये करेले फ्राई करेंगे। सारे करेले हम इसमें डाल देंगे कढ़ाई में और तेज आंच पर हम फ्राई करेंगे ताकि इसमें से जितना एक्स्ट्रा पानी है वो भी ड्राई हो जाए और करेले भी यहाँ हमारे फ्राई हो जाएं। चम्मच हम मुसलसल चलाएंगे ताकि करेले हमारे एक जैसे फ्राई हों। तो यहाँ देखें इसका कलर भी चेंज हो चुका है। यहाँ हमारे करेले भी फ्राई हो रहे हैं। याद रहे हमें इसे ज्यादा फ्राई नहीं करना, इसे कड़क या क्रिस्पी नहीं करना, बिल्कुल सॉफ्ट ही रखने हैं। बस हमें इसे 1 से 2 मिनट और भूनना है, फ्राई करना है। उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। करेलों को इस तरह फ्राई करने से एक तो ये होता है कि इसमें जितनी कड़वाहट होती है वो भी खत्म हो जाती है और बहुत अच्छे से ये फ्राई भी हो चुके हैं। स्ट्रेनर की मदद से इस तरह हम निकाल लेंगे। बस इसी स्टेज पर, ज्यादा हमें इसे क्रिस्पी या कड़क नहीं करना, बस जरा सॉफ्ट रखने। बस इसी स्टेज पर हम निकाल लेंगे स्ट्रेनर की मदद से और इस तरीके से हम ये प्लेट में डाल देंगे और जितना ऑयल है वो भी इसमें रह जाएगा कढ़ाई में और ये बहुत अच्छे से हम स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेंगे। तो 1 कप भरकर हम दही का ले लेंगे। इस तरीके से इसे चम्मच की मदद से फेंट लेंगे। तो ये देखें दही हमने इस तरीके से फेंट लिया है। साथ ही हम ले लेंगे कुछ स्पाइसेस, जिसमें हमने 1 टेबल स्पून कुटा हुआ दरदरा सा धनिया ले लिया है। साथ ही 1 टीस्पून हमने लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून दरदरी सी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हमने सूखी मेथी लिए। तो इससे जितने स्पाइसेस हैं हम इसमें दही में ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे इन मसालों को। तो ये चम्मच की मदद से हम इसे मिक्स कर देंगे, दही में शामिल करेंगे।
ताकि ये एक यकजान हो जाए, तमाम मसाले अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। जितने मसाले थे बहुत अच्छे तरीके से इस दही में मिक्स हो चुके हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और साथ ही हमने टमाटर ले लिए बारीक काट के 3 से 4 अदद। 3 से 4 अदद हमने प्याज जिसे रफली हमने काट लिया है। अब हम इसी ऑयल में 1 टीस्पून जीरा डालेंगे, इसे क्रैकर करेंगे। तो साथ ही इसमें हम कड़ी पत्ता डालेंगे 5 से 6 अदद। मेरे पास ड्राई कड़ी पत्ता पड़ा था तो मैंने खुश्क पत्ते डाले। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश भी यूज कर सकते हैं। तो साथ ही इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून भरकर। बस हमें इसे इतना भूनना है कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। इस तरीके से चम्मच हम मुसलसल चलाते रहेंगे। बस इसे 1 से 2 मिनट हमने इसकी भुनाई करनी है। तो साथ ही हम इसमें ये जो दही में फेंटा हुआ मसाला था, स्पाइसेस, ये डाल देंगे और इसकी हम भुनाई करेंगे। तो ये देखें, इससे बहुत अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, चम्मच चलाते रहेंगे। तो यहाँ मसाला हमने भून लिया है। अब इसी कटोरी में हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे ताकि ये जो मसाला लगा हुआ है इसमें दही का ज़ाया ना हो। तो ये भी ऐड कर देंगे और मसाले हमारे जलेंगे भी नहीं इस तरीके से। तो साथ ही इसमें हम टमाटर भी डाल देंगे ताकि ये भी साथ सॉफ्ट हो जाए। तो अब हम इसे ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो चलें चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, माशाल्लाह से टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं और मसाला भी बहुत ही टेस्टी बना है। तो चम्मच की मदद से इस तरह हम सॉफ्ट कर लेंगे इसे। और साथ ही इसमें 5 से 6 अदद हरी मिर्चें डालेंगे जिसमें बीच में से हमने कट लगा दिया था। तो मसाला हमारा बहुत ही अच्छा भून चुका है। तो अब हम इसमें करेले डालेंगे जिसे हमने फ्राई करके रखे हुए थे। इसी स्टेज पर हम ये ऐड कर देंगे करेलों को। तो बहुत अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स कर देंगे मसालों के साथ। बस 2 से 3 मिनट हम इस तरह से भून लेंगे मसालों के साथ ताकि इसका जितना फ्लेवर है मसालों का करेलों में बहुत अच्छे तरीके से आ जाए। तो ये देखें, करेलों को हमने बहुत अच्छे तरीके से इस तरह मसालों के साथ भून लिया है। बस इसी स्टेज पर हम ये प्याज डाल देंगे। जैसे कि हमने कहा था प्याज करेले बना रहे हैं, करेले प्याज भी कहते हैं जिसे। तो वो इसी तरीके से प्याज ऊपर से डालते हैं ताकि इसमें इस तरह से प्याज का फ्लेवर भी आए और क्रंच भी हो। तो इस तरीके से हम इसे मिक्स कर देंगे करेलों के साथ और मसालों के साथ ताकि प्याज भी अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। तो ये बहुत ही शानदार करेला प्याज बनकर तैयार होता है, बहुत ही टेस्टी। तो इस तरीके से हम इसे मिक्स कर देंगे और इसे ढक देंगे, दम वाली फ्लेम पर रखेंगे इसे। तो इस दौरान अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ हम चेक कर लेते हैं करेला प्याज। तो चम्मच हम इसे चलाएंगे और ये देखिए ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और यहाँ तकरीबन हमारे करेले प्याज बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ हम फ्लेम कर देंगे ऑफ और डिश आउट करेंगे, आपको दिखाते हैं। तो ये देखें, हमने इसे सर्व कर दिया है, डिश आउट कर दिया है करेले प्याज को। आप इसे ज़रूर बनाएं मेरे तरीके से। आप इसे गरम रोटी और चपाती, गरम नान के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े के लगेंगे। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो लाइक ज़रूर कर दिया करें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।